अच्छा जी, अब हमारे पास जो है, जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ी डिफरेंट वेराइटी का है। अब कहते हैं केसी निकालो, कैलकुलेट केसी, तीसरा न्यूमेरिकल हमारा आज का। कैलकुलेट केसी और सेल दिया हुआ है, सेल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। क्या है ये, एक्वस, यहाँ पर आ गया फिर एजी। तो ये सिल्वर का और कॉपर का हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पहचानते हैं उनके तो दिमाग में सेल देखकर ही, उनको कोई और चाहिए भी नहीं ना, उनको तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है, देखी उन्होंने इतनी दफा रेफर किया है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए, उनको देखते ही समझ में आता है कैथोड कौन है एनोड कौन है। ठीक है, उनको रटावा नहीं होता कि कॉपर हमेशा कैथोड एनोड होगा, उनको पता होता है विद रेफरेंस टू द अदर कैथोड अदर मेटल कि इनमें कैथोड एनोड कौन होगा। एनीवेज, हमको फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स भी दिए हुए हैं, कॉपर का और प्लस 0.34 दिया हुआ है, और रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का कितना दिया हुआ है, प्लस 0.80। ठीक है भाई, तो केसी निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, फॉर्मूला नर्न्स इक्वेशन से ड्राइव किया था ना हमने, तो वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं याद तो दोबारा से निकाल लो उसको। ई नॉट सेल तो आपको पता है वो जीरो होता है ना, ई नॉट सेल जीरो होता है, तो ई सेल माइनस 0.59 अपॉन एन, और वो सब चीजें यहाँ पे कैसे जाता है, कचरा आने के बाद वो वहां चला जाता है, तो ये बनता है ई सेल केसी, सॉरी केसी इज इक्वल्स टू 0.0529 डिवाइड बाय एन, इधर आ जाएगा, ई सेल ऊपर आएगा एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, और ये एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा था, रटते नहीं है ना, आपको अगर लॉजिक पता है तो वे न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूले होते हैं उनको रटने की जरूरत नहीं होती, उनमें गलतियां नहीं होती फिर। ठीक है, ये रिवाइज नहीं करते, ये रिवाइज नहीं करते, ठीक है, याद नहीं करते, समझ लेते हैं और बस पे सुबह उठकर पेपर देने चले जाते हैं, रिवाइज कुछ नहीं करते केमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि मुझे नहीं याद था ये फॉर्मूला, लेकिन मुझे ये जरूर पता था, जो दिमाग में मेरे क्या प्रोसेस चला, मैं भूल गया, ओ मैं घबरा गया, ये फॉर्मूला नहीं याद मुझे, फॉर्मूला नहीं याद मुझे, फॉर्मूले लिख के जा रहे हैं फर्रे बना के। मैंने मेरे दिमाग में मुझे पता है ई नॉट सेल जब जीरो होगा, जब सेल क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा मेरा, तो वही मूवमेंट होता है सेल के इक्विलिब्रियम का। नर्न्स इक्वेशन मुझे कहती है कि ई नॉट सेल को जीरो कर दो, तो ई सेल बराबर होता है ई जीरो इज इक्वल टू ई सेल माइनस 0.0529 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड, ऐसा ही है ना, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड तो केसी होता है, फौरन से मेरे दिमाग ने कहा हाँ ये तो है, माइनस 0.59 डिवाइड बाय एन, और लॉग केसी को मैं वहां ले गया, प्लस का कर दिया, ऐसा ही है, ये था ना भाई, ये पूरा प्रोसेस चला है दिमाग में, ये लॉग पूरा वहां चला गया ये ई सेल। फिर मैंने कहा कि चलो भाई 0.59 को नीचे लेकर आओ, तो मैंने कहा लॉग केसी बराबर होगा, सॉरी लॉग, हाँ नहीं, केसी लॉग बराबर होगा किसके, ई सेल डिवाइडेड बाय 0.0529 डिवाइड बाय एन के, और फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, केसी को ही छोड़ दूंगा, लॉग यहां पर है, इसको एंटी लॉग कर दूंगा मैं, से एंटी भी ये सवाल ये वाले डेरिवेशन फॉर्म दिमाग में बन गई। कहने का मेरा मकसद वही है कि रटते नहीं है केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक से स्टार्ट लेना है हमेशा। यहां देखो, केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ई सेल पता है मुझे, पता ही नहीं है, निकालना पड़ेगा, यहां से निकलेगा, मुझे फॉर्मूला नहीं याद, भूल गया, आ जाओ, मुझे नहीं पता कैथोड एनोड क्या है, मुझे सेल बनाना पड़ेगा, सेल बनाऊंगा अपनी मर्जी से, कहीं भी सीयू अपनी मर्जी से कहीं भी एजी लिख दूंगा। अब मैं डेटा में दिए गए रिडक्शन पोटेंशियल को देख रहा हूं, +34 +80, कौन अच्छा रिडक्शन करेगा, यानी कि खुद अच्छा खुद ऑक्सीडाइज, तो यहां पर एजी बाजी ले जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कॉपर का ज्यादा अच्छा है विद रेफरेंस टू सिल्वर, जितना याद है ना नेगेटिव में होगा, नेगेटिव की तरफ होगा उतनी अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो कॉपर का ज्यादा अच्छा है, कॉपर रिडक्शन करेगा खुद में ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, कॉपर में, रिडक्शन कहां हो रही है, सिल्वर में, ये हमारे पास बन गया एनोड, ये हमारे पास बन गया कैथोड। फॉर्मूला कहता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, दो फॉर्मूले थे, दोनों के दोनों में से कोई सा लिख सकता हूं, मुझे ये पसंद है, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, हाँ, प्लस ई नॉट
एनोड। यहां पे इस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आता है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है। तो ई सेल निकालना मेरे लिए कौन सी कोई मुश्किल बात है। ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है, कैथोड मेरे पास सिल्वर है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो प्लस 0.80 प्लस फॉर्मूले का। एनोड कौन है, एनोड मेरे पास कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ले लो, दिया हुआ रिडक्शन है तो क्या कर दो, सिंपली उसको माइनस कर दो, साइन की साइन चेंज कर दो, ये नहीं जरूरी नहीं माइनस माइनस दिया हुआ तो प्लस में करना पड़ता एनीवेज। तो ई सेल ने क्या निकलेगा मेरे पास, ई सेल निकलेगा मेरे पास 0.8 माइनस 0.34, ये निकल गया मेरे पास 0.46, ये मैं यहां पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.46, नीचे आ गया 0.0529 डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर प्लस 2 Ag +1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। निकाल लो केसी भाई, निकल गया केसी, मोल पर डीएम क्यूब इसकी यूनिट है। ये यूनिट पे बात मैं नहीं करूंगा, हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं केसी की जो यूनिट ड्राइव करूं, ये इक्वेशन देखकर पता चल जाता है कि फॉर्मूला देखकर केसी का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये वो वाले चीजें को रिवाइज कर लेना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है मोल पर डीएम क्यूब क्यों है इसका तो मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा। एनीवेज तो अभी हम टॉपिक से डेविएट कर देंगे, तो इसलिए नहीं बता रहा। एंटी लॉग ब्रैकेट ओपन, फिर फ्रैक्शन 0.46, नीचे फिर फ्रैक्शन 0.0529, नीचे आएगा 2, ब्रैकेट कर दिया बंद, ये मेरे पास आंसर आ गया 2.4 से एक्सपोनेंट 17। बड़ा अजीब सा, सही है। चलो भाई बेहतरीन, ये भी सवाल सॉल्व हो गया हमारा। तो केसी निकल गई, हमने नर्न्स इक्वेशन के 2 वेरिएशंस कर लिए, तीसरी वेरिएशन थी। अब आने वाली क्लासेस में कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे और फिर हम दोबारा से नर्न्स इक्वेशन में, पहले ही कह चुका हूं, बार बार नर्न्स इक्वेशन आनी है मुख्तलिफ फॉर्म्स में। पीएच निकालना हो बाय पोटेंशियोमीट्रिक मेथड ग्लास इलेक्ट्रोड में, फिर वो आ जाएगा, क्या नाम है उसका, नर्न्स इक्वेशन। अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, नर्न्स इक्वेशन। कंसंट्रेशन सेल को मसला हो गया है, नर्न्स इक्वेशन। केसी निकालना है, नर्न्स इक्वेशन। और भी बहुत सारे काम है नर्न्स इक्वेशन के, जैसे कि जंक्शनल पोटेंशियल, ये सारी चीजें आगे आएंगी तो बताऊंगा, ठीक है। कहने का मकसद नर्न्स इक्वेशन, बस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नर्न्स इक्वेशन, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, अभी आगे आएंगी इसकी दूसरी फॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पढ़ते रहेंगे। रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेचुरली फ्लो होगा, ठीक है। चलो भाई लिख लो, इससे आगे बढ़ते हैं।